बोले शव रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममयी जानी। बंदो सबके चरण कमल सदा जोरी जुग पानी। बोल शव रामचंद्र की जय। विश्व वंदनीय भारत माता के राजदुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरी कोरामा बसे पावन घोघरा धाम, पावन ग्राम थोहा। जी हाँ, कागबली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस के कथा और रामचरितमानस के कथा ला अति भव्य रूप से आयोजन करिया आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही मंच के माध्यम से गुत्तुर गुत्तुर वाणी ना बोल के सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया मन संचालक बड़े भैया जी के पावन श्री चरण कमल में, हंस के समान बैठे विद्वंत गुरुजन निर्णायक महोदय जीवन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के समान बैठे महतारी मन के पावन श्री चरण कमल में, राजा दशरथ तुल्य बैठे पितामन के पावन श्री चरण कमल में, जीवन के अनुभव बटैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में, अवैया गवैया जवैया बजैया देखैया सुनैया जम्मू के पेटला भरैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही डेहरी के अंजोर करैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में, ध्वनि के माध्यम से राम राम रूपी कथा मंदाकिनी ला दूर दूर तक प्रवाहित करैया साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा ला श्रवण करैया समस्त पुण्यात्मा जीव के पावन श्री चरण कमल में हमर चेतना बालिका मानस परिवार ग्राम नवागांव थोहा जिला धमतरी के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है, बंदन है, नमन है, स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोली राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय।
आवो संगवारी हो। ऐसा सुंदर रात्रि कालीन बेला में भगवान श्री रामचंद्र जी के चारों चरित्र कथा ला आप और हम सब जीवन में श्रवण लाभ लेकर जावत हन। और जैन भगवान के कथा है वो तो अतिक अनंत है, अतिक आगाध है। कहे जाते कि भगवान के कथा अनंत है। किसे कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, जेकर कोई विस्तार नहीं है, जेकर कोई आदि नहीं है, न जेकर कोई अंत नहीं है। ऐसे रामचरितमानस के कथा ना आप और हम श्रवण लाभ लेकर जावत हन। वैसे ना तो मैं रामचरित के कोई बड़े ज्ञाता हो, ना तो ज्ञानी दाई हो, आपले सीखे पढ़े पढ़ाए लइका हो। रामचरित के बारे में मरमला तो कुछ नहीं जानो, फिर भी आप सबों के माया दुलार ला पाकर के हम यहाँ पर राम कथा ला कहे पर सुने पर और सुनाए पर रहन। हमार गायन वादन और व्याख्यान में कोनो प्रकार के त्रुटि हुई बोला अपने लइका जान के क्षमा करहु, क्षमा करहु, क्षमा करहु। आओ संगवारी हो, भगवान श्री गणेश जी के चरण कमल में वंदन करथन, विनती करथन। तत्पश्चात राम कथा के यात्रा ला पूर्ण करथन। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निजे मन मुकुरे सुधा भरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फले चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरा पवन जय हो जय गणपति महाराज। रख ले बे हमरो तेला। जय हो जय गणपति महाराज। रख ले बे हमरो तेला। जय हो जय गणपति महाराज। रख ले बे हमरो तेला। कोनो तुला गजानन कहे, कोनो कहे गणराज। कोनो तुला गजानन कहे, कोनो कहे गणराज। जय हो जय गणपति महाराज। रख ले बे हमरो तेला। जय हो जय गणपति महाराज। रख ले बे हमरो तेला।
गुरु मुसवाही सवारी लड्डू पेड़ा भोग लगे पीठ हवे बड़ भारी पीठ हवे बड़ भारी पीठ हवे बड़ भारी लाज हमरो राख भी भगवन पीठ सभा लाज हमरो राख भी भगवन पीठ सभा जय हो जय गणपति महाराज रखले में हमरो दया जय हो जय गणपति महाराज रखले में हमरो दया कोनो तोला गजानन कहे कोनो कहे गणराज कोनो तोला गजानन कहे कोनो कहे गणराज जय हो जय गणपति महाराज रखले में हमरो दया जय हो जय गणपति महाराज रखले में हमरो दया रखले में हमरो दया रखले में हमरो दया रखले में हमरो दया बोली राजा रामचंद्र की जय वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्तु सिद्धः शान्तिस्तमीश्वरम् लेते सदा सुधि दीन के सहज दया के भाव जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम बोली श्याम रामचंद्र की जय। यहाँ सब झन गए एक को झन जाए नहीं बुलाइस कैसे एक बार निवेदन है सब झन से जतका झन भी कथा पंडाल में बैठे हो और जैन जैन भी भगवान के कथा ला सुने बर बैठे हो उन सबसे निवेदन है कि दोनों हाथ ला उठा के एक बार राम के दरबार में जयकारा होना चाहिए है कि नहीं हाजरी जेला हाजरी कथा है कि नहीं बोले राजा रामचंद्र की जय बोलने वालों की और ना बोलने वालों की जय जय श्री राम। ये बात इसने बने लागते का जय बोल बेटा हो काहे अब ना अब्बड़ दूर कितनो हर ए दे लगता तीर नवा गाँव तुम नवा नवा चेहरा देखा था तुमन हमारा पूछिस गा कते नहा ले आहो इसे की हमन केहन नवा गाँव लाहा इसे की के तब कते नवा गाँव ले कथा यही करके नवा गाँव थुहा नवा गाँव इसे की कथा तब पहली बार जाने तैसे लागते थुहा नवा गाँव है नहीं। चलो निवेदन आपके तीरहा गांव के हैं एकदम नजदीक के गांव के यानी घनिष्ठता उतनी ज्यादा होना चाहिए है कि नहीं। हाँ कहाँ वो हाँ ये देश ने बने रखे भाई चीन है असन को ठ्याय करो ना मैं हाँ दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता नहीं आऊँ है नहीं मोला भले नहीं जाना था लेकिन मैं जाना था। चलो निवेदन भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा और जिन्हें मिले पावन प्रसंग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा क्या बाबा तुलसीदास ने बालकांड दर्शाया है
सुंदर मेरे भाग पर एक प्रसंग पुष्प आया है। एक सुंदर से प्रसंग पुष्प आया है। बालकांड दोहा नंबर 163 के 3rd नंबर के जो चौपाई है वो, जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तैरलोक के सुपासी, सो सुखधाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। यानी एक भाव बता दो। भाव ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपन अंश सहित अपन वंश सहित अयोध्या के रणांगण में जन्म लेकर के आ चुके हैं। ये देख उसने बने नहीं लागे मोला एती ओती नोटक हो एडा सुनो। अभी बताइस ना भैया कि राम जी के जन्म हो है कि नहीं, राम जी के जन्म हो तो वैसने बालकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते राजा दशरथ कहाँ के रहने वाला है दाई, अयोध्या नगरी के। और अयोध्या नगरी के रहने वाला है वो राजा दशरथ के रणांगण में 4 जन बेटा हो है। के जन ये देख के जन 4 जन और 4 जन बेटा हो है। तब राजा दशरथ मंगलमय अपन गान नाच गाना सब चीज कर रहे है कि नहीं, सब चीज हो गए है। सब जन देवता मन आके दर्शन भी कर रहे हैं भगवान के। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जा नहीं कोई, रथ समेत विधि था के निशा कवन विधि होई। यानी मास में मास महीना ऊपर महीना बीत गए हैं, भगवान के दर्शन सब जन टुकुर 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 करते थे। अब के दिन ने करेगा। तब राजा के मन में विचार उत्पन्न होते, काबर खामर मन के भी मन में विचार उत्पन्न होते नहीं। आजकल तो का करथन मंगल गीत बाद में गाथन, पहली लड़का हा जन्म धर डरीस तो कर नाम पहली लिखा जाते, लिखाते नहीं लिखा आओ पहले एडवांस में पहली नाम लिखा जाते, तब बाद में छठी होते है कि नहीं। लेकिन यहाँ देखो पहली भगवान के नामकरण हुआ थे और नामकरण पर कहे कि नामकरण अवसरु जानी। राजा दशरथ जी महाराज जो है कौन हरे दाई, दशरथ जी महाराज न कहे जाते अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित नहीं दशरथ ना हो। जैन वेदों में नहीं है जेकर नाम, जैन राजा के नाम ना तो जे राजा असन राजा ना वेद में है ना शास्त्र में है ना पुराण में है। ऐसे राजा दशरथ है जैन अयोध्या के मणि है। और मणि काबर काबर के वो स्वयं नारायण ला नर के रूप में अवतरित करके ये धरती में ला है। और धरती में ला है तो भगवान 4 कारण बता है धरती में आए के का कि विप्र धेनु सुर संत हित। और ये विप्र धेनु का हरे त 4 ठन चीज हरे कहे दाई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 ठन चीज हरे। त ये भगवान भी 4 ठन जन्म लेके आए ना, तहु 4 ठन चीज हरे। अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है, 4 ठन। और जीवन में चारों चीज के जरूरत रहते और यही चारों चीज के जरूरत रहते ना। तब आज अयोध्या के राजा दशरथ जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट है, वो चक्रवर्ती सम्राट जो है मन में विचार करते कि अब मोर बेटा मन के नाम रखना चाहिए। हम सब जन सोचतन जी काबर सोचतन, काबर इंसान के नाम से ही तो ओकर कर्म के लेखनी में लिखते का। ऐसे सियान मन कथे भाई बताते जिन मन बड़े बड़े संत है छठी काबर करते दाई, छठी लेकरे से ती करते काबर की ओ दिन ब्रह्मा जी हाँ वो लइका के नामकरण करते और नामकरण करे के बाद में वो दिन से ओकर कर्म के लेखनी में ओकर नाम हा ओकर खाता में जुड़ जाते तेकर सती नामकरण होते करते। तब आज भगवान श्री रामचंद्र जी के भी नाम होते नामकरण अवसर जानी भूप बिलो की पठाए मुनि ज्ञानी। राजा जो है विभिन्न नाना प्रकार के अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और समस्त ऋषि मुनि श्रेष्ठ ऋषि मुनि मल्ला बला है, जिनमें से सबसे श्रेष्ठ मुनि है जो वशिष्ठ जी महाराज, जो ओकर कुलगुरु भी है वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज जैन ओला पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के बाद बताते कि राजन ते पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवा तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 4 पुत्र हो। कैसे की त्रिभुवन भगत भय हारी की हिस, यानी तीनों लोग के भयला दूर करने वाला ऐसे तो यशस्वी पुत्र हो ही की हिस। और यही यशस्वी पुत्र मन के आज नामकरण होना है दाई।
हमरो समाज में गांव में अभी जन भैया एक जन बतात सुंदर से राम लला जो जन्म लेकर के है ओकरो कहीं ना कहीं नाम रखत हमरो मन के नाम है कि नहीं है वैसने भगवान के भी नाम रखत है। और कैसे तो करी पूजा भूपति अस भाखा धैर्य नाम जो मुनि गुण राखा इह के नाम अनेक अनूपा मैं नृप कहब स्वामति अनुरूपा। कथे कि अपन अपन मति अनुरूप रखो तो विश्वामित्र जी महाराज कहे कि जो नारायण है जो सच्चिदानंद है उसका नाम मैं कैसे रखूं। तो कहता है इन पंक्तियों के साथ जो आनंद सिंधु सुख राशि एक पॉइंट में समझे के प्रयास करना जो आनंद सिंधु सुख राशि जो यहाँ का देते आनंद के देने वाला है जिन्हा सुख के राशि है और काकी से सिकर ते त्रैलोक्य सुपासी अर्थात तीनों लोक में जे सुख ला प्राप्त करते जे आपके सबसे बड़े पुत्र हरे यानी सो सुखधाम राम अस नामा जिन आपके सबले बड़े पुत्र हरे जिन आनंद के राशि है जिन सुख के राशि है ओकर नाम का रही किस राम। और राजा दशरथ के बड़े सुपुत्र के नाम का है दाई हो राम। अगर अध्यात्म की दृष्टि से जाकर के देखे तो राम है कौन तो राम को धर्म का प्रतीक बताया गया है और धर्म हेतु अवतर ही गोसाई। भगवान राम के जन्म काबर होए कि धर्म के रक्षा करे बर ही तो भगवान राम के जन्म हुए। राम अर्थात ज्ञान राम अर्थात धर्म। हमर और आपके जीवन में भी धर्म होते हमर और आपके जीवन में भी ज्ञान होना चाहिए हमर और आपके जीवन में सुख देने वाला आनंद भी तो होना चाहिए। अरे हृदय में जो आत्मा है उसी का नाम तो राम है। इसलिए भगवान वशिष्ठ जी मुनि जो कहते हैं कि जो सबको सुख देता भगवान के जन्म काबर होए दाई सबो झन सुख देबर जतिक बेर ओकर जन्म होई से कतिक बेर होई से कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपीता शीत मध्य दिवस अति शीत नतामा पावन काल लोक विश्रामा जेकर जन्म ले से समस्त संसार समस्त सृष्टि जो है आनंदमय हो जाए सुखमय हो जाए वो आनंद के राशि के नाम रखे राम। अगर आप भी मन में उदास हो मन में टेंशन है जीवन में हताश है एक बार राम के नाम लोदाई हो आपके जीवन जो है सफल हो जाए। और पहली सियान मन तो राम नाम न लेके अपन जीवन ला आनंद ही में बनाए लेकिन अब तो कहाँ पावे हाय हेलो और बाय बाय आगे है आगे नहीं आगे बताओ काकरो जुबान में राम नहीं रहता है। पहली सियान मन अगर एक दूसरे से मिलतीस ना तो सब ले कतीस राम राम जी गौटिया ऐसे की कतीस तेकर बाद दो दूसरा बात ले स्टार्ट करे तो राम के नाम के प्रताप का है दाई। अगर जीवन में 2 बार भी राम के नाम न कही देबो ना तो हमारे जीवन में के बार ले राम के नाम होते 108 बार ले नाम होते। अगर ओला अध्यात्म की दृष्टि से भी देखन तब अगर ओला वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखन तब आप में सब जन पहाड़ा निकाल लू पहाड़ा में गिनती लगा लू गिनती नंबर आते रहा राम राम अगर बोलबे एक बार राम बोलबे तो 54 दूसरा बार राम बोलबे तो अगर योग करबे तो 54 और 54 ला मिला के बोलबे तो 108 बार राम के नाम होते। और कहे जाए कि जीवन में 108 बार अगर ते राम के नाम ल जगबे तो निश्चित रूप से आपके जीवन जो है आनंदमय हो जाही आपके जीवन जो है सुखमय हो जाही। तेकर सती की से कि जो आनंद सिंधु सुख राशि जिन जीवन में आनंद देते जिन जीवन में सुख के राशि है अरे ओकरे नाम तो का है राम है के ऐसे राम के नाम। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर आज चारों पुत्र के राजा दशरथ के चारों पुत्र के जो नामकरण करते थे वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा बस वही भाव है दाई। आओ आगे कथा में का कही एक छोटे से भजन के बाद आप सबों के बीच में रखे के प्रयास करो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। सूर्य के श्याम कबीरा के साहिब मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुलसी के राम प्रभु सुख धामे ते जन जन घर ते कृपा के सागर। कुन क्षमा करो रे जी तोरे कुन क्षमा करो रे जी तोरे महिमा गमे मति मोरे गागर। आसे ला दुनिया
दुनिया के छोड़े के भगवान कीर्तन गवा महिक मान आगर संगी बने जाना राम दीवाना ते संगी बने जाना राम दीवाना ते संगी बने जाना राम दीवाना ते गाली तुलसी के बेनर ते गाली तुलसी के बेनर दिली माते जनते संगी दिली माते जनते संगी बिरतूर चल जाहिना ये बिरतूर चल जाहिना ये बिरतूर चल जाहिना संगी बन जाना राम दीवाना ते संगी बन जाना राम दीवाना ते गाली तुलसी के बेनर ते गाली तुलसी के बेनर दिल माते जुनते संगी दिल माते जुनते संगी बिरतूर चल जाहिना ये बिरतूर चल जाहिना ये बिरतूर चल जाहिना ये दुनिया में फंसे गुर को भजन नहीं करे ये नरतन लाते पाए तो बोले दीवाना ते काका करे ये दुनिया में फंसे गुर को भजन नहीं करे ओ ये नरतन लाते पाए तो बोले दीवाना ते काका करे नरतन लाते पाए तो बोले दीवाना ते काका करे अब जन कर संगी नदानी ते अब जन कर संगी नदानी ते गाली तुलसी के बेनर ते गाली तुलसी के बेनर दिल माते जुनते संगी दिल माते जुनते संगी बिरतूर चल जाहिना ये बिरतूर चल जाहिना ये बिरतूर चल जाहिना अंगरामा संगेरी से जिया तर जरे पुण्य कर्म नहीं करे दाने धर्म नहीं धरे माया मोह के अंगरामा संगेरी से जिया तर जरे हो माया मोह के अंगरामा संगेरी से जिया तर जरे फिर मिले न मौका दोबारा रे
दोबारा रे ते गाली तुलसी के पेन रे ते गाली तुलसी के पेन रे बिलमा में जनते संगे बिलमा में जनते संगे मेरा तो टल जाए ना ये 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 मेरा तो टल जाए ना। बोली राजा रामचंद्र की जय। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखरते त्रैलोक सुपासी जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। तो भगवान राम के जो नाम है वो ऐसे रखे रहे हो कि जैन समस्त संसार ला विश्राम दे, है ना। तो सकल लोक ला विश्राम देने वाला मध्य दिवस में पैदा होने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जो है धर्म के प्रतीक, धर्म के धूरी को धारण, धर्म के चाठन प्रतीक है दाई। धर्म के चाठन प्रतीक में का आते हैं? एक तो पहली सत्य, तप, दया और दान, ये चाठन चीज आते हैं जिन धर्म के प्रतिरूप है। अगर जीवन में ये हो ना तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में राम आसन बेटा जरूर रहे, है कि नहीं। हम चाहबो कि हमारे जीवन में राम जैसे बेटर रहे, हमारे जीवन राम के जैसे स्वभाव रहे, तो ये निश्चित रूप से हो ही, बल्कि आपके जीवन में बस इसे बनाना पड़ी। दूसर बात कहे कि दूसर पुत्र के नाम का है, तब आगे कहे विश्व भरण पोषण कर सोई अवता कर नाम भरत अस होई। दाई हो भरत के बारे में आप सब जन जानत हो, भरत कौन आए, भरत कौन आए। तो अगर देखे जाए कि चार जन है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ता राम ला धर्म के प्रतीक माने गए, तब भरत ला का के प्रतीक माने गए हुई कि तब भरत ला मोक्ष के प्रतीक माने गए हैं। जैन जीवन में मोक्ष चाहते वो कर नाम भरत। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी कहते विश्व भरण पोषण कर जोई, जेकर नाम से विश्व में भरण पोषण होए वही तो भरत है जी। ऐसे की केस तेकर से तो भगवान राम और भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास जाते तब भरत ला राजा बना रहते ना, तो एकदम निश्चिंत होके वे वन में जाते और वन में जाके कहते मैं जाना तो भरत कौन है, जितना अच्छा से राजपाट ला मैं नहीं चला पाऊं ओकर से कई गुना ज्यादा भरत हा राजपाट ला चला सकते। तेकर से एक ज्ञान अपन मन में छुपे रहते ओला देते, वो ज्ञान कहा रे कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक पाले पोष सकल अंग तुलसी सहित विवेक की। चूंकि जानत रही से कि भरत कौन है कि विश्व भरण पोषण कर सोई, ये भगवान भरत कोई साधारण से व्यक्ति नो है जी, साधारण से सिर्फ राम के भगवान राम के भाई नो है, बल्कि मोक्ष है। और मोक्ष हम सब भी अपन जीवन में चाहतन कि मरे के बाद में हमारा का मिले, मोक्ष मिले कि इसे। लेकिन यहाँ पर देखो भरत जी महाराज ला मोक्ष कह रही होता, मोक्ष हम मन चाहतन नहीं कहते, वो मरे के बाद में मोक्ष चाहतन ना, वही ये भरत था। अगर भरत जैसे आपके प्रभु लगन हो जाए, भरत जैसे आपके हृदय में प्रेम हो जाए, भरत जैसे निस्वार्थ काम हो जाए, तो निश्चित रूप से आप भी भरत जैसे बन सकते हो। भरत का मोक्ष की और धर्म मोक्ष दूठन हो गए, धर्म और मोक्ष। तीसरा किस का कि तीसरा भाई के नाम है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण का किस है लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार की, सकल जगत आधार मतलब ये धरती के आधार को ने शेष नांग हरे दाई, शेष नांग। और अगर एला अध्यात्म के दृष्टि से जाकर देखे जाए तो लक्ष्मण ला का के प्रतीक की, जैसे राम ला धर्म के और भरत ला मोक्ष के, तो वैसे लक्ष्मण ला का की से लक्ष्मण जो है काम के प्रतीक है। लक्ष्मण हाँ काम के प्रतीक है, काम अर्थात मोह माया वाला काम नहीं, जो निश्चयहीन होकर के अपन सर्वस्व जीवन ला लक्ष्मण धाम राम प्रिय, राम के प्रिय होते और राम के कति प्रिय। तो जैसे हमार शरीर है दाई, हमार शरीर और हमार परछाई, जैसे हमार परछाई हमार शरीर से प्रेम करते, हमार शरीर परछाई से प्रेम करते, एक दूसरे से अलग नहीं हुए, वैसे भगवान राम और लक्ष्मण के प्रेम है कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकत
सकल जगत आधार, सकल जगत के आधार, संपूर्ण जगत विश्व के आधार बन के हमन कथन ना एक बात बात में निकलते वो का कि धरती के बोझ शेष नांगा अपन मुड़ी मुठा है, इसे कथन कथन नहीं वही हर सकल जगत आधार इसे की कहते। और दूसरा काम के प्रतीक, अगर एक भाव करके देखे जाए ना कैसे है तो धर्म हमेशा काकर साथ रहते, तो धर्म हमेशा काम अर्थात कर्म करने वालों के साथ रहता है। काम के अर्थ होते कर्म, जो मनुष्य कर्म करते हैं ओकर साथ में धर्म निश्चित रूप से रही दाई हो। काबर भगवत गीता में कहे कि हमन काम नहीं करबो बैठे बैठे एकदम कोढ़िया से रहो तो हमला कुछ मिल जाएगा, नहीं मिल सके कुछ भी। तो जीवन में कर्म करना चाहिए और कर्म करे के बाद ही फल के इच्छा मत करो कि कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। आप जीवन में निरंतर कर्म करते रहो, फल की कामना मत करो, फल आपको वही देगा जो परम पिता परमात्मा है आपके धर्म के अनुरूप जब जागृत होगा, कर्म का फल धर्म में परिवर्तित होगा, तब आपको किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष का धाम कौन है बोले तो मोक्ष का धाम भरत जी महाराज है। अभी एक झन बात है लास्ट में, जैन शत्रुघ्न के नाम से जाने जाते, जैन शत्रुघ्न के नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जेकर नाम वेदों में प्रकाशित है। वेद में वेद ये निकाला जिन बड़े बड़े शास्त्र है और वेद में जेकर नाम प्रकाशित है, जेला का के नाम से जाने जाते और जेला अर्थ के नाम से जाने जाते। राजा के जीवन में ना दाई हो जब चारों अर्थ धर्म काम और मोक्ष ऐस ना तो ओकर जीवन में सब सुख संपत्ति यश वैभव जो है दुगना बढ़ जाते, दुगना। अतका धन की ओकर धन भी देख के धन कोष लजा जाए इतना धन। और वास्तविक में जेकर जीवन में भाई काम क्रोध धर्म काम मोक्ष और अर्थ आ जाए तेकर जीवन में काम और धन नहीं रही कथोरे। धन के साथ साथ सुख भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा, वैभव भी होगा, कीर्ति भी होगी। और राजा दशरथ इसलिए रघुकुल की मणि कहलाते हैं, जो स्वयं नारायण के अंश को, नारायण के वंश को धरती में अवतरित करके लाए। तो हमारे मन के जीवन में भी वो भाव होना चाहिए। राजा दशरथ जैसे हमारा भी कर्म करना चाहिए, तभी तो हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बेटा पाबो। और आजकल के नाम ला काला रखे में बता, आज के परिवेश में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे नाम नहीं रखे दाई। आज के नाम रखे अगर लड़की हो गई तो डाली। अब बोल बताओ, अगर 80 साल के बुढ़िया ला ए डाली एतियात वो इसकी कबे तो बने लागी नहीं लागे वो है नी। तो नाम भी कर्म के अनुरूप रखो कि नाम से उसके कर्म की पहचान होती है। यानी नाम में भी संस्कार झलकना चाहिए। मैं नहीं कहो नाम गलत है दाई, नाम से ही इंसान के पहचान होते। पहली मन पढ़े लिखे नहीं रहा था, समारू बुधिया ऐसे नाम धर ले रहा है नी। अब वो नाम ला ले मत लोग नहीं लजा, लेकिन अब एकदम 80 साल के बूढ़ी आई, बूढ़ी नहीं और कहीं बेटी मोर डाली नाम है वो डाली इसकी कहीं तो फबी का बताओ है नहीं फबे। तो नाम भी आप इस तरह रखो ताकि जीवन में उसका मेल हो, जीवन में उसका मिलाप हो। और भरत जी आज राजा दशरथ अपने पुत्र का नाम भी इस जीवन के मेल मिलाप से रखते। काबर इस संसार पर तो ही जन्म लेके आए। राम के नाम का दाई 2 अक्षर का प्यारा नाम, भजले रे मन सीताराम, भजले रे मन सीताराम। अगर 2 अक्षर के नाम ला आप ले लो, आप रटन कर लो, तो निश्चित रूप से आपके जीवन से सारे दुख जो है दूर हो जाए। और यही ला तो कहे कि विप्र धेनु सुर संत हित, ये 4 जन बेटा है दाई, 4 जन के रक्षा करे बर ये संसार में जन्म लेकर क्या है तेकर एक भाव नामकरण के यहू हरे के नाम से जगत में संसार में पहचान होते। और ऐसे पहचान और ऐसे काम ला आज राजा दशरथ जो है अपन प्रांगण में, राजा दशरथ जो है अयोध्या के प्रांगण में तीनों वीर पुरुष के, 4 वीर पुरुष के नाम रखते हैं। और 4 वीर पुरुष के नाम इस तरह रखते हैं कि यदि जीवन में धर्म हो तो धर्म के साथ काम को रहना चाहिए। तेकर से राम हमेशा लक्ष्मण हमेशा काकर संग रहे, राम के संग में रहते, धर्म के साथ में रहते। और धर्म और क्या
काम, धर्म और काम अगर दोनों अनुरूप हो तो जीवन में मुक्ति भी मिलती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जो भरत जी महाराज का प्रतीक है। अगर मुक्ति मिल जाए तो धन संपदा ऐश्वर्य वैभव सब चीज हमारे पास में रहता है। सरल भाव, यदि कोमल भाव का कोई हृदय रखने वाला है तो वो है शत्रुघ्न जी महाराज। ऐसे सब नियमों से, ऐसे सब कारणों को जानकर आज राजा दशरथ जो है ना हो अपन बेटा मन के नाम रखे। तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, पीली बत्ती भी जल गए, एक बार चारों भैया की जय बुलाना है ना। तो जीवन में सब था राम लक्ष्मण, ऐसने नाम धरहू कहा था। हाँ, डाली वाली नहीं रखना है, ऐसे की कहा था। हाँ, चलो निवेदन सबसे, दोनों हाथ लो उठा दो, एक घाव बस भाई। हाँ, एती मन, हाँ सब झन निवेदन है, दोनों हाथ को ऊपर उठा के एक दूसरे से उसे मिला के और भजन के साथ ताली बजाना है। बोल राज रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय, बोल चारों भैया की जय हो। लखन सिया राम चंद्र के जय, जय प्रभु के भजन ला संगीते बसाले ते बसाले मान मान। बसाले मान मान, ये प्रभु के भजन ला संगीत बसाले बसाले मान मान। माया मोह माँ बुलाए, माया मोह माँ बुलाए, माया मोह माँ बुलाए, कहीं गले हरे के नाम। ये प्रभु की भजन ला संगीत बसाले बसाले मान मान, ये प्रभु की भजन ला संगीत बसाले बसाले मान मान। भटक भटक के मानुष न ला पाए, माया मोह माँ बुलाए मोर संगे एको घड़ी नहीं तो गाए। जय हो लख 84 भटक भटक के मानुष न ला पाए, माया मोह माँ बुलाए मोर संगे एको घड़ी नहीं तो गाए। मोह माया माँ बुलाए, मोह माया माँ बुलाए, मोह माया माँ बुलाए, कह गले हरे के नाम। ये प्रभु के भजन ला संगीत बसाले बसाले मान मान, ये हरि के भजन ला संगीत बसाले बसाले मान मान। जगत माँ हाथ पसारी जावे, राम भजन लगाले मोर संगी भवले पार हो जावे। जय हो मुट्ठी बांध के आई जगत माँ हाथ पसारी जावे, राम भजन
संगी भोले पार हो जाबे के न माने न संगी के न माने न संगी के न माने न संगी ते गाले हरि के नाम ये प्रभु की भजन रास की ते बसाले मान मान ये हरि के भजन रास की ते बसाले मान मान माया मोह मा बुलाए माया मोह मा बुलाए माया मोह मा बुलाए कहा गाली हरि के नाम ये प्रभु के भजन रास की ते बसाले मान मान ये हरि की भजन रास की ते बसाले मान मान ते बसाले मान मान ते बसाले मान मान ते बसाले मान मान। बोली राजा रामचंद्र की जय। संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हा बने लागी होही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।